हेलो गाइस, स्वागत है हमारे होलिस्टिक ट्रेडर के चैनल पर। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक बेसिक्स टू एडवांस तक का एक पूरा स्टॉक मार्केट का कोर्स डिजाइन करके पूरे एक प्लेलिस्ट के रूप में मैं आपको देने वाला हूं। तो आज उस जर्नी का शुरुआती पहला वीडियो है। तो इस वीडियो के साथ हमारे जर्नी के साथ जुड़ने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव और तो यूजफुल होने वाला है जो लोग मार्केट में बिगिनर्स है या तो स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए। तो अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो ना, तो ये वीडियो और ये जो सीरीज बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको एक भी रुपए मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं खुद जब स्ट्रगल कर रहा था अपने डेज में, तो मैं चाहता था कि कोई मुझे भी बता दे कि एग्जैक्टली कैसे आगे बढ़े, कैसे सीखे चीजों को, क्योंकि सिस्टमैटिकली कोई भी चीज मिल ही नहीं रहा था। और जब यूट्यूब पे आप जाते हो तो सिस्टमैटिकली कुछ भी नहीं मिलता है। तो आपको जो चीज पहले सीखना होता है वो आप बाद में सीखते हो, और जो चीज को बाद में सीखना होता है उस चीज को पहले सीख लेते हो, जिस वजह से मार्केट में हमारा लॉसेस करने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। तो वो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, एकदम फ्री, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे एक रुपया भी आप लोगों से नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये पकड़ कर चल रहा हूं कि मेरे जैसा मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो सच में सीखना चाहते हैं। और बात रही दूसरों की, जो दूसरे बड़े बड़े कोर्सेज बेचते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है। इसीलिए क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। भले वो अपने टाइम इन्वेस्ट करके आपके लिए कोर्स बना के डिजाइन करके आपको दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा कोर्स है गाइस। लाइक मैंने रिसेंटली अभी बहुत सारे कोर्सेज, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि लोग 10-10 हजार 20-20 हजार का कोर्स बना के लोगों को सेल आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अभी रिसेंटली तो मैंने सबसे ज्यादा देखा कि 64,000 रुपीज का एक कोर्स बेचा जा रहा है। तो उसमें जब मैंने देखा, डीप डाउन में रिसर्च करा था, तो मैंने देखा कि उसमें एग्जैक्टली ऐसा क्या सिखा रहा है भाई जो ये 64,000 ले रहा है, तो शायद कुछ तो होगा, लाइक अलग सिखा रहा होगा। तो मैंने जब देखा कि अरे नहीं भाई, ये जो सिखा रहा है ना, ये एकदम सिंपल चीजें हैं जो ये ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। बस आप ढूंढते नहीं हो, आप मेहनत ही नहीं करते हो, इसीलिए आप इतना ज्यादा पैसा देते हो। और लास्ट पे आपको एक्सपेक्टेशन, जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है इन लोगों से कि हाँ मैं एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, लेकिन लास्ट में आप बनते नहीं हो, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील होता है। आपको अंदर सेल्फ डाउट आता है कि एग्जैक्टली क्या गलती है, कहां पे गलती है, वो सारी चीजें आपको आता है। ठीक है, तो आज मैं आपकी पैसे बचाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली फ्री में कैसे एकदम सिस्टमैटिकली सीखे। वो सारी चीजें हम आपके लिए लाएंगे एक पूरे प्लेलिस्ट के रूप में। तो इस जर्नी में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। सच में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा वर्थ इट होने वाला है। तो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी को, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट को। तो गाइज याद रखना, हमारा मोटिव पूरा रहेगा कि लर्निंग पे, क्योंकि अभी जो मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूं, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो उससे आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना हमारे साथ। क्योंकि अगर आपको सीखना है तो थोड़ा तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसे तो है नहीं, तो टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम ही है। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की जर्नी को। तो गाइस, सबसे पहला चीज, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो शब्द, टर्म, राइट। तो आई होप आप मेरी स्क्रीन को अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट, हमें जब स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है तो हमें पता तो चलना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या, राइट। स्टॉक मार्केट है क्या, काम कैसे करता है, हमें इसमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या हमें आना चाहिए, वो सारी चीजें डिटेल में सीखेंगे, राइट। तो गाइस, जब हम बात स्टॉक मार्केट की करते हैं तो स्टॉक मार्केट होता क्या है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। मतलब सिंपल सी चीज है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में पूछता हूं कि वेजिटेबल मार्केट क्या है, वेजिटेबल मार्केट क्या है। मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज फिश मार्केट, फिश मार्केट क्या है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वेजिटेबल मार्केट इन द सेंस एक ऐसा मार्केट जहाँ पे वेजिटेबल मिलता है, सब्जी मिलता हो, आलू मिलता है, टमाटर मिलता है, गोभी मिलता हो, या तो अलग अलग वैरायटी ऑफ टाइप्स के वेजिटेबल्स मिलते हैं, राइट। पर्टिकुलर एक एरिया होता है। तो ठीक उसी तरह फिश मार्केट क्या होता है, फिश मार्केट बोले तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फिश मिलता हो, वैरायटी ऑफ फिश मिलता हो, राइट। ठीक उसी तरह जब हम बात स्टॉक मार्केट की करते हैं, जब हम बात स्टॉक मार्केट की करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा मार्केट जहां पे स्टॉक्स मिलते हो। स्टॉक्स किसका, कंपनीज का, किसी भी कंपनीज का स्टॉक मिलता हो। वैरायटी मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग स्टॉक्स अवेलेबल है। मुझे किसी भी कंपनीज के स्टॉक खरीदना हो तो मैं कहां जाऊंगा, मुझे स्टॉक मार्केट जाना है। जैसे मुझे वेजिटेबल खरीदना हो तो मैं वेजिटेबल मार्केट जाता हूं, मुझे फिश खरीदना तो मैं फिश मार्केट जाता हूं। ठीक उसी तरह मुझे अगर स्टॉक खरीदना है किसी भी पर्टिकुलर कंपनीज का, तो मैं कहां जाऊंगा, उसके लिए पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, राइट। तो उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट।
राइट तो आप यहाँ तक आई होप आप मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ चुका है कि स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे स्टॉक मिलता हो। गॉट इट गाइस। इसके साथ तो जो नेक्स्ट चीज है, जो बहुत लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। बहुत लोग बोलते हैं, अपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जुआ है, यहाँ पे लोगों के पैसे डूब जाते हैं। क्या ये सच है? गाइस मैं आपको बता दूं, सच है। स्टॉक मार्केट जुआ है। कब जुआ है आप लोगों के लिए, कब ये गैम्बलिंग है आप लोगों के लिए, उसका वो समझते हैं। स्टॉक मार्केट आपके लिए एक गैम्बलिंग है, आपके लिए गैम्बलिंग है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये गैम्बलिंग है या नहीं, तो मैं बोलता हूँ ये आप लोगों के लिए गैम्बलिंग है। लेकिन कब? जब आपको नहीं आता, कोई भी चीज आपको जब नहीं आता ना, तब वो आपके लिए गैम्बलिंग ही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके बारे में, वहां पे काम कैसे करना है, उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो आपके लिए गैम्बलिंग ही है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्लेन उड़ाना नहीं आता है, तो आप अगर पायलट की सीट पे जाके बैठ के बोलोगे प्लेन मुझे उड़ाना है, तो ये श्योर शॉट आप गैम्बलिंग ही कर रहे हो। आप अंदाजा भी लगा रहे हो कि आप उड़ा लोगे, आपको लगता है आप कर लोगे, लेकिन आपको ये लगता है, आपको क्या लगता है या नहीं लगता उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस समझो, यहाँ पे स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग तब होगा जब आपको नहीं आता, कुछ चीज नहीं पता चीजों के बारे में, राइट। तो जब हमें कोई चीज नहीं आती है तब हम क्या कहते हैं, हम सीखते हैं। जैसे हम बाकी सारे स्किल सीखते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग करते हो, एमबीबीएस करते हो, या तो आप वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो। ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जहां पे आप सीखते हो किसी भी चीज को, जब आपको नहीं आता है तब आप सीखते हो। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा स्किल है जहां पे आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, टाइम देकर सीखने पड़ेगा, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल स्किल है। ये एक फाइनेंशियल स्किल है जिसे सीखना होता है, जहां पे आप सीखते हो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखते हो, ट्रेडिंग के बारे में सीखते हो। ये दो अलग अलग चीजें हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा लिटरली कि इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेडिंग क्या, सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहला चीज जो है हमें फोकस करना लर्निंग पे। हम गाइस याद रखना, हम अभी सीखने की जर्नी पे हैं, हम पैसे कमाने की जर्नी में नहीं है, राइट। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस नॉलेज को यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है रियल लाइफ में और इससे पैसे बनाना है, वो सारी चीजें हम शेयर करेंगे। लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देना है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं। धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे। और एक चीज, अगर मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने बैंक्स के बारे में आप बैंक्स के बारे में जानते होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में जानते होंगे, राइट। म्यूचुअल फंड के बारे में जानते होंगे। आपने सुना होगा लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं, बैंक्स पे रखते हैं। लोग इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। लोग और क्या हो गया, बैंक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और इसके अलावा एक्सेट्रा और भी। फॉर एग्जाम्पल ओके, यहाँ पे लोग आपने सुना होगा बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जहां पे लोग अपना पैसे लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, राइट, बैंक हमको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है ना, हमको बाय द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट देती है। कितना? सेविंग्स अकाउंट में 2 to 3% का इंटरेस्ट देती है। अगर आपने एफडी, मान लो आपने एफडी कर लिया, तो आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट आपको मिलता है, राइट। अगर आपने इंश्योरेंस कर लिया तो आप अपने आपको कवर करते हो कि हाँ मुझे इतना फलाना अमाउंट से मुझे कवर चाहिए, कि अगर मुझे मेरे हेल्थ को कुछ हो गया, अगर मुझे मेरे लाइफ को कुछ हो गया, तो इसके बदले में मुझे इतने पैसे मिलते हैं, राइट। तो आप इंश्योरेंस लेते हो, म्यूचुअल फंड करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिले, आप बहुत अच्छे रिटर्न्स के लिए आप म्यूचुअल फंड करते हो। बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स करते हो। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो, आपको क्या लगता है ये सारे लोग आपको ये चीज कैसे दे पा रहे? ये लोग एक्चुअल में करते क्या है, क्या है इनके एक्चुअल बिजनेस? तो गाइस, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड से जितनी कंपनीज होते हैं, ये सारे लोग अपने जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो जब इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जब अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, तो ये गैम्बलिंग कैसे हो सकता है? कैसे गैम्बलिंग हो सकता है गाइस? ये चीज़ गैम्बलिंग हो ही नहीं सकता। बस हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। आपने देखा है किसी को पैसे डुबाते हुए, जस्ट बिकॉज उसके पास नॉलेज नहीं है, इसीलिए उसने पैसे डुबाया, और उसने ऐसा कह दिया कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, यहाँ पे तो पैसे नहीं बनते। तो गाइस मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक सच ये भी है कि यहाँ पे 90% ऑफ द लोग, पीपल,
दे लूज मनी, यहाँ पे दे लूज मनी, वो पैसे यहाँ पे लूज करते हैं, वहां पे गवाते हैं। सिर्फ यहाँ पे 10% ऑफ द लोग सिर्फ पैसे बनाते हैं। इसी वजह से ये सच है, ये पूरा फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो क्या हम उस 10% में आ सकते हैं? क्या हम पैसे बना सकते हैं? तो गैस मेरा आंसर आप लोगों से यही रहेगा कि हाँ, हम बना सकते हैं, लेकिन तब जब आप सीखोगे, लर्न करोगे। तो गैस इसीलिए हम ये सीरीज आप लोगों के लिए डिज़ाइन करें, ताकि आपको समझ आए एग्जैक्टली आप जब सीखो तब आपको समझ आए कि मुझे कैसे काम करना है। आपको इंडिविजुअल खुद से पूछना है कि मुझे कितना इसमें काम करना है। सबसे पहला चीज़ तो क्या आप सीखने के लिए टाइम देने के लिए रेडी हो? अगर आप सीरियस हो ना ट्रेडिंग को लेके, तो आप सच में यहाँ इसमें सच में फोकस करोगे और बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, राइट। आई होप अब तक आपको स्टॉक मार्केट की चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने स्टॉक मार्केट की बात की कि स्टॉक मार्केट यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे हमको, एक मिनट, ओके। तो गाइस स्टॉक मार्केट के बारे में जैसे कि हमने बात की कि स्टॉक मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे हमको किसी भी कंपनीज का स्टॉक मिलता हो, किसी भी कंपनीज का शेयर्स मिलता हो, राइट। तो वो है स्टॉक मार्केट, राइट। तब जब हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तब हमें पता भी तो चलना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक ऐसा मार्केट जहाँ पे वेजिटेबल मिलता है, तो वेजिटेबल मार्केट का एक लोकेशन होता है, एक पता होता है कि एग्जैक्टली हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर जगह जाके मुझे चीज़ों को खरीदना है। ठीक उसी तरह उसका एक दुकान होता है, राइट, एक शॉप होता है। ठीक उसी तरह हमारे स्टॉक मार्केट के लिए क्या कोई ऐसा दुकान है? तो गाइज हमारे पास स्टॉक मार्केट के लिए 2 दुकान है, और वो 2 दुकान कहाँ पे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज जो स्टॉक मार्केट हमारा है वो है हमारे मुंबई में। हमारे पास हमारे पास 2 दुकानें हैं, स्टॉक मार्केट की 2 दुकानें, राइट। उस दुकान को हम बोलते हैं, उस शॉप को हम बोलते हैं एक्सचेंज। और वो 2 एक्सचेंज का नाम है NSE और दूसरा है BSE। ये जो दो दुकानों का नाम मैंने आपको अभी बताया, ये 2 दुकान में ही है जहाँ से हम अपने स्टॉक्स या कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं। तो NSE का मतलब हो जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। गाइज थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है, तो आप कोऑपरेट कर लेना हमारे साथ, क्योंकि मेरा इंटेंशन आप लोगों को सिखाने का है, हैंडराइटिंग सुधारने का नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हमारे पास 2 ऐसे एक्सचेंज है जहां से जाके हम किसी भी कंपनीज का शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो वो है NSE और दूसरा है BSE। जो BSE है वो पूरे एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब सबसे पुराना दुकान है, गॉट इट। और जो NSE है वो अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ 1995 में शायद से, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, गॉट इट। तो और दोनों के दोनों मुंबई में ही लोकेटेड है, राइट। तो अभी आपका सवाल ऐसे हो सकता है कि क्या हमें किसी भी कंपनीज का शेयर खरीदने के लिए शेयर्स कि हमें मुंबई जाना पड़ेगा? तो गैस सारा प्रोसेस डिजिटलाइज हो गया, हम अभी मॉडर्न टेक वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो सारा चीज़ ऑनलाइन प्रोसेस में होता है। अब यहाँ पे आपको जैसे आपके पास बैंक अकाउंट होता है, ठीक उसी तरह आपके पास एक डीमैट अकाउंट होगा, और डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीद सकते हो, राइट। वो धीरे धीरे आगे वाले पार्ट में हम समझेंगे। तो आई होप आप ये समझ चुके हो कि हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, इसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, गॉट इट। 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE, दूसरा है BSE। जो BSE है वो सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, और जो NSE है वो अभी रिसेंट है, जो नया है, राइट। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है BSE, दूसरा है NSE, तो जो BSE है गाइस, तो BSE में टोटल कितने कंपनीज लिस्टेड है, टोटल कंपनी लिस्टेड, ये भी देख लेते हैं, कंपनी लिस्टेड कितने हैं, राइट। तो यहाँ पे गाइस BSE में लगभग 5,000 प्लस कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। और यहाँ पे NSE में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 1500 से लेकर 2000 प्लस कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है,
गॉट इट। और इसका लाइक ओवरऑल इसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है, राइट। जैसे अभी 5000 कंपनीज फॉर एग्जांपल, हमें हमें आज पता करना है कि आज स्टॉक मार्केट आज स्टॉक मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, ये हमको पता करना है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते, राइट, कि हम हर एक लाइक कंपनीज को जाके चेक कर रहे हैं कि आज कौन सा ऊपर गया कौन से नीचे गया। वो करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5000 प्लस कंपनीज है और यहाँ पे एनएससी में 1500 ऐसे लेके 2000 प्लस कंपनीज है। तो सारी चीज़ों को एनालाइज करके डिटेल में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए इसके लिए हमारे पास होता है इंडेक्स। हमारे पास होता है इंडेक्स। जो हमारे बीएससी का इंडेक्स है उसे हम कहते हैं सेंसेक्स, और जो हमारा एनएससी का जो इंडेक्स है उसे हम कहते हैं निफ्टी, राइट।